एक बार एक भक्त भगवान के दर्शन के लिए गया और दर्शन करके वह भगवान से बोला कि भगवान, आप कब तक यहाँ पर मूर्ति बनकर खड़े रहेंगे, आप थक जाएंगे। अच्छा होगा कि आप थोड़ा टहल आएँ और तब तक मैं आपकी जगह यहाँ मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान ने उसकी यह बात मान ली और वह नगर में घूमने चल पड़े और तब तक वह भक्त मूर्ति बनकर वहाँ खड़ा हो गया। वहाँ से भगवान निकल गए तो वहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए एक व्यापारी आया और उसने भगवान के दर्शन किए। जब वह दर्शन कर रहा था तो उसकी जेब से एक पर्स नीचे गिर पड़ा जिसमें थोड़े बहुत रुपये थे। तभी वहाँ पर दर्शन के लिए एक भूखा और गरीब व्यक्ति आया जिसके पास के खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। जैसे ही वह दर्शन के लिए नीचे झुका तो उस व्यापारी का पर्स उसको मिल गया जिसमें कि थोड़े बहुत रुपये थे। वह दर्शन करके जा चुका था और उसके बाद उसके थोड़ी ही देर बाद एक व्यक्ति आया जो कि दूसरे शहर में यात्रा करने के लिए जा रहा था। वह भगवान के दर्शन कर ही रहा था कि वह व्यापारी पुलिस के साथ वहाँ पर आ पहुँचा। उस व्यापारी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर पुलिस के साथ वही व्यापारी खड़ा हुआ था। व्यापारी पुलिस से कह रहा था कि इस व्यक्ति ने मेरा पर्स चुराया है, आप इसकी तलाशी लीजिए। जैसे ही वह पुलिस उस व्यक्ति की तलाशी लेने लगी वैसे ही वहाँ खड़ा मूर्ति बना व्यक्ति बोल पड़ा कि इस व्यक्ति ने आपका पर्स नहीं चुराया है, आपका पर्स तो उस गरीब व्यक्ति ने चुराया है। आप जाकर देख लीजिए, आप उसकी तलाशी लीजिए, आपको पर्स वहीं पर मिलेगा। तो उस व्यक्ति के कहने पर वह पुलिस और व्यापारी वहाँ से चल दिए। उसी गरीब व्यक्ति के पास उनको वह पर्स मिल जाता है। वह गरीब व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल देते हैं। थोड़े ही देर बाद भगवान अपने मंदिर में आ जाते हैं और वह व्यक्ति जो मूर्ति बनकर खड़ा था भगवान को सारी बात बताता है। भगवान कहते हैं कि आपने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया है। मैंने पहले से ही सबके लिए योजना बनाकर रखी थी, लेकिन आपने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया है। तो वह व्यक्ति कहता है जो कि मूर्ति बनकर खड़ा था, मैंने कुछ भी नहीं किया है प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि वह गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, वह पर्स मैंने ही उसको दिया था। वह मेरी एक योजना थी। और जो व्यक्ति अपनी यात्रा के लिए जा रहा था उस यात्रा में उस व्यक्ति की जान जाने वाली थी और मैं उसको रोकना चाहता था, लेकिन तुमने सारी योजना खराब कर दी। रही बात उस व्यापारी की जिसके रुपये चोरी हुए थे, तो चोरी हुए रुपये इतने नहीं थे। उस व्यापारी को उस चोरी किए हुए रुपयों से इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन उस गरीब व्यक्ति के लिए वह रुपये काफ़ी थे। लेकिन जो व्यक्ति यात्रा के लिए जा रहा था वह अब मर जाएगा और उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। मैंने अपने सभी भक्तों के लिए पहले से योजना बनाकर रखी है। मैं जो भी करता हूँ अपने भक्तों के साथ अच्छा ही करता हूँ, तो इसलिए भगवान की योजना पर संदेह ना करें और जो भी भगवान करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। हम भगवान के किए गए सभी कार्य से हमेशा सुसंतुष्ट रहें और भगवान हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप भक्तों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।